जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के इस पाठ से भक्त की बदल गई जिंदगी। हमारे साथ एक भक्त ने अपना अनुभव शेयर किया है, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि वो चारों तरफ से हार चुकी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने हनुमान जी का ये पाठ किया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी संवर गई, ज़िंदगी बदल गई और आज वह एकदम खुशहाल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आखिर वह पाठ है कौन सा, कि जिसको हर भक्त को अपने संकटों में करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ हनुमान भक्ति के एक दर्शक ने एक अपना अनुभव शेयर किया है। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम सोनल है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं जी की तैयारी करने लगी। बहुत मेहनत की, रात भर जाग कर पढ़ाई की, पर पता नहीं क्यों उसके बाद भी मेरा जी क्लियर नहीं हो पा रहा था। बहुत कड़ी मेहनत की मैंने, पर जी को क्लियर करने के लिए सिर्फ 3 साल का वक्त होता है। मेरा हनुमान जी के प्रति भी काफ़ी विश्वास था और मैं नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी। मैं पहले साल क्लियर नहीं कर पाई, पर फिर भी मैंने हार नहीं माना। रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती ही रहती और रात के 2-3 बजे तक पढ़ती रहती। केवल 1 घंटे या 2 घंटे की ही नींद ले पाती थी। इस वजह से मुझे स्ट्रेस होने लगा था, डिप्रेशन होने लगा था, टेंशन बढ़ी जा रही थी। घर वालों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैंने पढ़ाई के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और हनुमान जी की भी भक्ति करती रही, पर फिर भी मैं दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गई। अब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी और तब मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। तभी मेरी माँ ने मुझे मेरी जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाकर उपाय करने को कहा। पहले तो मुझे लगा कि ये सब टाइम वेस्ट है, इसे करने से मेरा टाइम वेस्ट होगा और इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने मेरी माँ के कहने पर एक पंडित जी को मेरी जन्म कुंडली दिखाई। उन्होंने मुझे कुछ 2-4 उपाय बताए। मैंने वो उपाय किए, लेकिन उस उपाय का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे पहले से पता था कि उस उपाय का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैं थक हार कर मैं शांत बैठ गई। मैंने आँख बंद किया और मैं कुछ सोचने लगी। तभी मुझे अचानक से ध्यान आया कि उन पंडित जी ने मेरी जन्म कुंडली देखते वक्त एक बात बताई थी कि मुझे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करते वक्त मुझे हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, वो भी 40 दिन का संकल्प लेकर। जैसे ही बात ये मेरे दिमाग में क्लिक हुई, मैंने उसी दिन हनुमान जी के समक्ष बैठकर उनका संकल्प लिया। 40 दिन का संकल्प लिया कि मैं हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ करूंगी। और अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ करती थी और फिर हनुमान जी का नाम लेकर पढ़ने बैठ जाती थी। और एक्चुअली मेरा पढ़ने में मन और भी लगने लगा। मैं और भी लगन के साथ पढ़ने लगी। मैंने हनुमान जी पर विश्वास रखा और 40 दिन तक का यह संकल्प किया। साथ ही शनिवार या मंगलवार को जब भी मुझे वक्त मिलता, मैं नंगे पैर हनुमान मंदिर जाती और वहाँ पर पाठ किया करती और उनसे विनती करती कि मेरा जी मेंस क्लियर हो जाए। मैंने हौसला नहीं छोड़ा और तीसरे अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दे आई। मुझे हनुमान जी पर और खुद पर बहुत ट्रस्ट था, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस बार तो मैंने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई भी की है, हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का संकल्प लिया है, तो इस बार तो मेरा एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाना चाहिए। और फाइनली मेरा तीसरे अटेम्प्ट में जी क्लियर हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सबसे पहले हनुमान मंदिर जाकर उन्हें मीठे पान का बीड़ा चढ़ाया और उन्हें धन्यवाद कहा। और वाकई में हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक के इस पाठ ने मेरी तकदीर ही बदल दी और आज मैं हनुमान जी की कृपा से बहुत खुश हूँ और सब कुछ कुशल मंगल है। तो ये इनका अनुभव था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनल जी, आपने इतना अच्छा अनुभव हमसे शेयर किया है।
और वाकई में हनुमान चालीसा तो अपने आप में ही एक काफ़ी सिद्ध पाठ है। अगर कोई भक्त उसका पाठ करे तो उसका जीवन बदल जाता है। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप थक हार कर बैठ गए हैं कि अब क्या करना है, तो हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का ये 40 दिनों तक का संकल्प करें। उसके बाद आप अवश्य देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है और हनुमान जी ने आपके ऊपर विशेष कृपा की है। हनुमान जी पर विश्वास रखें, उनकी भक्ति करें, खुद पर भी विश्वास रखें और तब आपके सभी कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। जय सिया राम।